वेलकम टू आरपीज वर्ल्ड, मेरी आवाज सुनो। दोस्तों, जुबिन नौटियाल फेमस सिंगर अब किसी पहचान के मोहताज नहीं, लेकिन जुबिन की राहें इतनी नहीं थी आसान। 2011 में जुबिन ने म्यूजिक टैलेंट शो एक्स फैक्टर में हिस्सा लिया। टॉप 25 में पहुंचने के बाद शो के जज सोनू निगम को इम्प्रेस नहीं कर पाए थे। इस राउंड में उन्होंने अनजाना अनजानी फिल्म का गाना तुझे भुला दिया गाया था। यह गाना शो के दूसरे जजेस संजय लीला भंसाली और श्रेया घोषाल को तो अच्छा लगा था, लेकिन सोनू निगम को गाना खास पसंद नहीं आया। गाना सुनकर दर्शकों ने भी वंस मोर कहा, लेकिन सोनू निगम की तरफ से ना था। सोनू निगम के रिजेक्ट करने के बाद जुबिन इस शो के अगले राउंड तक पहुंच नहीं पाए थे। जुबिन ने इंडियन आइडल में भी हिस्सा लिया, एक साधारण कंटेस्टेंट की तरह, लेकिन निराशा हाथ लगी। इस शो से जुबिन एलिमिनेट हो गए थे। इसके बाद और भी कई रियलिटी शोज का हिस्सा रहे, लेकिन दोस्तों सालों बाद उसी इंडियन आइडल में जज बनकर पहुंचे। इतने सारे रिजेक्शंस झेलने के बाद जुबिन नौटियाल काफी दर्द में थे। जुबिन ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि AR रहमान एक रियलिटी शो को जज करने आए थे। जैसे ही मुझे पता चला, मैं उनसे मिलने के लिए सेट पर पहुंच गया। उनसे मिला तो उन्होंने जीवन की सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस दिया। क्या था वो एडवाइस? मुंबई ने हमेशा टैलेंट को प्रभावित किया है। आपकी आवाज में एक ओरिजिनल क्वालिटी और यूनिकनेस है, लेकिन अभी आप बहुत छोटे हैं। धैर्य रखें। मैच्योर वॉइस पाने के लिए 2-3 साल और इंतजार करें। AR रहमान ने जुबिन को रियाज करने के लिए कहा था और रियाज करते रहे जुबिन। जुबिन की मेहनत रंग लाई। 2014 में एक फिल्म आई थी सोनाली केबल। उसका एक गाना एक मुलाकात को गाकर पॉपुलर हो गए जुबिन नौटियाल। इसके बाद हम्मा हम्मा, तुझे कितना चाहे और हम, तुम ही आना, लुट गए, राता लंबिया जैसी कई सुपर डुपर हिट गाने दिए जुबिन नौटियाल ने। सिर्फ सिंगर बनने के लिए संघर्ष नहीं, जुबिन की किस्मत में तो और भी संघर्ष लिखे थे। वो था एंटी नेशनल होने का आरोप। 2022 में US में होने वाले कंसर्ट को लेकर ये आरोप लगा जुबिन नौटियाल पर। शो का ऑर्गेनाइजर जय सिंह भारत का वांटेड क्रिमिनल निकला। सोशल मीडिया पर जुबिन को बॉयकॉट करने का ट्रेंड चला। सिंगर परेशानी में रहे। एंटी नेशनल कहे जाने पर मीडिया में एक इंटरव्यू के दौरान उनका दर्द छलक गया था। उन्होंने कहा था कि उनकी मां डिप्रेशन में आ गई थी। किसी ने उन्हें नहीं पूछा कि माजरा क्या है, आरोप लगा दिया। इतने वर्षों की मेहनत संघर्ष को ताक पर रखते हुए फेक ट्रेंड चलाया गया। जुबिन का कहना था, किसने ऑर्गेनाइज किया ये शो मैं नहीं जानता था, कॉन्ट्रैक्ट पर किसी और का नाम था, और मामला सामने आते ही उन्होंने अपना कंसर्ट कैंसिल कर दिया। दोस्तों, जुबिन नौटियाल वो सिंगर रहे जिनका भजन मेरे घर राम आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक शेयर कर चुके हैं। और इस वाकये पर मीडिया में जुबिन नौटियाल ने बताया था कि उस दिन जब उन्होंने फोन देखा तो डर गए, क्योंकि फोन पर मिस्ड कॉल की भरमार थी। बाद में पता चला कि प्रधानमंत्री ने भजन शेयर किया है और मीडिया और उनके दोस्तों का लगातार कॉल आ रहा था। जुबिन नौटियाल कहते हैं, आज मैं जो भी हूँ इन रिजेक्शंस की वजह से हूँ। जुबिन कहते हैं, मैं और सोनू जी जब भी मिलते हैं तो हम दोनों खूब प्यार से मिलते हैं, प्यार देते हैं। वो और मैं, हम दोनों ही एक दूसरे को इज्जत देते हैं। जुबिन नौटियाल का कहना है, रियलिटी शोज में रिजेक्शन नहीं, मुझे मदद की। उस समय अगर ऐसा नहीं होता तो आज मैं जहाँ हूँ वहाँ नहीं हो पाता। उस वक्त अगर तारीफ मिलती तो शायद वो मेरे सिर चढ़ जाती। सोनू जी जैसे गुणी व्यक्ति ने मुझे रिजेक्ट किया तो मैंने खूब मेहनत की और इस मकाम तक पहुंचा। और दोस्तों, आज आलम यह है कि जुबिन नौटियाल की एक झलक पाने के लिए और उनके गाने को सुनने के लिए दर्शक श्रोता की भीड़ उमड़ पड़ती है, तो कभी कभी भीड़ बेकाबू भी हो जाती है। दोस्तों, जुबिन नौटियाल का वो कौन सा गाना आपको बेहद पसंद है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। शुक्रिया दोस्तों, आरपीज वर्ल्ड मेरी आवाज सुनो को सुनने के लिए। और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें, और पसंद आए तो शेयर करने के साथ साथ कमेंट भी कीजिए।